नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में डॉक्टर रणजीत सिंह जी कुरुक्षेत्र से विशेष तौर पे राजकीय प्राथमिक पाठशाला ननेड़ा में आए हैं और उन्होंने बच्चों को इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना के जो है वो नियम बच्चों को बताए हैं और उनके यहाँ आने से हम बहुत प्रेरित हुए हैं। हमारे अंदर बहुत हौसला हुआ है और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को भी डॉक्टर रणजीत सिंह जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी इंग्लिश के प्रति जो एक इतनी गहरी श्रद्धा है जिसके कारण वो स्वेच्छा से गांव-गांव, दूर दराज के, हरियाणा के दूर दराज के गांव के अंदर जाकर, स्कूलों के अंदर जाकर काम करते हैं। आखिर ये जो जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ है, इसके पीछे क्या भावना रही है, वो कैसे प्रेरित हुए हैं, तो आज हम रणजीत सिंह जी से, डॉक्टर रणजीत सिंह जी से इसके बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्टर रणजीत जी, आपका बहुत बहुत आभार। और उनके साथ साथी रविंदर जी हैं, हमारे बीआरपी हैं एसएस के इंद्री से, और साथी हमारे जो हैं विपिन शर्मा जी हैं, बीआरपी मैथ हैं, साथी स्पेशल टीचर हैं इंद्री में हमारे ज्ञानचंद जी, और इस चर्चा में शामिल रहेंगे साथी उधम सिंह जी, उनका भी आभार। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये काम जो है कितने वर्षों से कर रहे हैं और किस तरह से जो है ये आपको इसमें आनंद आता है, आपका इसमें श्रम लगता है, आप इसमें पूंजी लगती है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? नमस्कार। मैं ये बता दूं कि जो मेरा शिक्षण के प्रति लगाव है तो वो बचपन से रहा है और जो विशेषकर राजकीय स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ाना शुरू किया है इंग्लिश का, वो मैंने पीएचडी करते हुए मैंने शुरू किया था और मैंने सन 2015 में पीएचडी की है कुरुक्षेत्र से। और उससे पहले मैं कुछ साल पहले कुछ स्कूलों में गया जहाँ से मुझे कुछ क्वेश्चनर भर के डाटा इकट्ठा करना था गवर्नमेंट स्कूलों से। तो उसमें मैंने देखा कि जाकर के मैंने बच्चों से पूछा है तो बच्चों को बेसिक चीजें बहुत कम आती हैं, इंग्लिश में बहुत कम ज्ञान है। तो फिर मुझे लगा कि मैं बच्चों से कुछ शेयर करूंगा। तो मैंने कुछ क्लासेस में जाकर के बच्चों को पढ़ाया तो अच्छा लगा, बच्चों ने भी सीखा और मेरे को भी अच्छा लगा, भाई चलो हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि बच्चों में काफी फर्क पड़ रहा है। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और जो बेसिक चीजें कराता हूँ तो उन बच्चों को काफी फायदा हो रहा है। तो उसके बाद से मैं सबसे पहले बरवाला स्कूल है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां मैं गया था सबसे पहले और वहां से फिर मैं शुरू किया। तो उसके बाद फिर रायपुर, रानी और अलग अलग स्कूलों में, और अभी तकरीबन 450 से ज्यादा स्कूलों में जाकर के मैं बच्चों को कॉलेज में, आईटीआई में और स्कूलों में, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश व्याकरण और इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश स्पीकिंग और जनरल वोकैबुलरी वगैरह कराता हूँ। और इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है। स्कूलों में बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, उनको में जागृति काफी आती है और उनको रिजल्ट भी काफी अच्छे रहते हैं। सर, आपने बताया कि आप 400-450 के करीब स्कूलों में गए हैं, तो स्कूलों के, भिन्न भिन्न स्कूलों के आपके पास अनुभव हैं और इस कार्य में जो है टीचर्स भी शामिल रहे हैं आपके साथ। टीचर्स ने आपको देखा है, करीब से सुना है आपको काम करते हुए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका जो कार्यक्रम है, अकेले आप इसको चला रहे हैं स्वयंसेवी भावना से, निसंदेह हरियाणा भर में इस तरह के और बड़ी संख्या में लोगों की ज़रूरत बनती है, क्योंकि इंग्लिश को जो हमारी लैंग्वेज नहीं है उसको बच्चे जो है वो कठिन विषय मानते हैं। और आपने जो बीड़ा उठाया है, आप इसको सरल तरीके से, बिल्कुल सहज तौर पे, और फिर एक जो सवाल है इसमें, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप तक लोग कैसे पहुंचते हैं, आप स्कूल में आने का जरिया कैसे बनता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दूसरे साथी भी इससे आपसे बातचीत कर पाए, आपसे मिल पाए और अपने बच्चों से को रूबरू करा पाए। हाँ, तो जब मैंने शुरू किया था सर, तो उस समय क्या होता था कि जैसे मेरे को कोई स्कूल में लगा इस स्कूल में जाना है तो मैं अपने आप बिना किसी निमंत्रण के चला जाता था और जाकर वहां फिर मुख्य अध्यापक से या जो कंसर्न अध्यापक उनसे बात करके मैं उनसे समय लेता था और जब वो समय देते थे तो मैं जाकर के बच्चों को पढ़ाता था। और जब जहाँ पर एक बार एक स्कूल में पढ़ा लिया
तो उनको बच्चों में फर्क मालूम पड़ता है, उनको बच्चों में ज्ञान वृद्धि होती है, तो वो मुझे फिर बार बार वहाँ निमंत्रण देते हैं। और मैं बहुत जगह तो ऐसे बिना किसी निमंत्रण के गया हूँ और अभी भी जाता हूँ। अब कुछ संदर्भ लेकर के जाते हैं, बाकी ज्यादातर मैं स्कूलों में वैसे ही गया हूँ और सबने स्वागत किया है और सबने मेरा बहुत ही इज्जत से वो किया है और सब बच्चों ने भी बहुत ध्यान से सुना है। और मैं देखता हूँ कि बच्चों में बहुत फायदा होता है और एक दो पीरियड में भी बच्चों में बहुत काफी जबरदस्त चेंज आ जाता है। तो अब ये जो श्रृंखला है जो आपने शुरू की है, बहुत से स्कूल आपके साथ जुड़े हैं लगातार। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक के द्वारा। तो क्या लग रहा है कि और कितनी संभावनाएं हैं इस काम के लिए? निसंदेह, क्योंकि ये काम निरंतर जारी रहे और आप इसमें कंट्रीब्यूट करते रहे और लोग भी टीम के तौर पे आपके साथ मिले, तो क्या आप इस क्षेत्र, इस दायरे के बारे में भी कुछ सोचते हैं कि भी और टीम जो है, अकेले डॉक्टर रणजीत सिंह ये काम नहीं कर पाएंगे? और कितने के लोगों की आपको जरूरत महसूस होती है जो इस तरह की घुमक्कड़ी के मतलब आदी हो चुके हैं? आमतौर पे हमारा समाज के अंदर व्यक्ति जो है आफ्टर रिटायरमेंट अपने आप को घर में कैद कर लेता है। उसको लगता है कि भाई उसने जीवन में बहुत काम कर दिया और वो सेवा से निवृत्त हो गया। लेकिन आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली विभाग से और उसके बाद आपने पीएचडी की इंग्लिश जैसे विषय के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें और क्या लगता है, आप अध्यापकों को कैसे देखते हैं कि अध्यापकों को और इस क्षेत्र में जो लोग निपुण हैं वो आपके साथ जुड़े और जो है इस दायरे को और विकसित करें, तो कितनी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? हाँ, देखिए, मैं ये अपना अनुभव कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने कई स्कूलों में बहुत समय तक, लंबे समय तक भी मैंने काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। एक यहाँ पर चीका के पास डिस्ट्रिक्ट कैथल में खरोदी स्कूल है, तो वहाँ के प्रिंसिपल हमारे जानकार थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो वहाँ जाकर के मैंने 15 दिन लगाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पूरी क्लासेस को 5वीं से लेकर के और 12वीं क्लास तक मैंने सारे बच्चों को ग्रामर के, इंग्लिश के सारी चीजें बताई, फिर उसको सामान्य ज्ञान के कराए और उसके बाद उन सबका टेस्ट लिया और टेस्ट लेकर के सारे बच्चों को फिर हमने तकरीबन 50 बच्चों को पढ़ाई दे गए। तो बच्चों में काफी जागृति आई। और ऐसे एक स्कूल है डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, गांव लोहारी है, तो वहाँ पे वरिष्ठ माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पर मिस्टर सुनील दलाल है, प्रिंसिपल हैं। तो वो इंग्लिश के ही एक्सपर्ट हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहाँ जाकर के मैं तकरीबन 1.5 साल से वहाँ जाकर के मैं पढ़ाता हूँ और वहाँ पर बच्चों का इतना ज्ञान की वृद्धि का ये हाल है। तो वहाँ पर जो 6ठी 7वीं के बच्चे हैं जिनको पढ़ाता हूँ मैं, तो यदि आप पूरे स्कूल का टेस्ट लेंगे तो इंग्लिश में 7वीं क्लास के बच्चे फर्स्ट आते हैं, 7वीं के बच्चे फर्स्ट आएंगे, 6ठी का बच्चा सेकंड आएगा, तो उसके 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे उनके आगे कहीं नहीं टिकते। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे समर्पण का और मेरे लक्ष्य का एक सफलता ही है कि बच्चे उस चीज को ग्रहण करते हैं और काफी आगे तक उसको लेके देते हैं। और जो अध्यापक है वो भी मेरे से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध हो गए हैं और जब मुझे बार बार बुलाते रहते हैं। और वो टीचर अध्यापक भी, उनके अंदर भी वो काफी चेतना आई है और वो भी बच्चों को जागृत करने में लगे हुए हैं। तो वो बच्चों को डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम, कंपटीशन के वो प्रोग्राम कराते हैं, उसमें जाकर के बच्चों को हेल्प करते हैं और वो बच्चों में काफी जागृति। तो वो बच्चे अपने आसपास के स्कूलों में सब में आगे रहते हैं उस चीजों में। तो ऐसे कई स्कूल हैं। एक डिस्ट्रिक्ट रोहतक में महम के पास गांव है गोरावर, वहां पर प्रिंसिपल है स्वीटी भारती जी। तो उनके निमंत्रण पर मैं 2 बार वहां गया हूँ, साथ 1 हफ्ता मैंने वहां लगाया है और वहां पूरे स्कूल के बच्चों को मैंने ग्रामर की बेसिक चीजें सारी कराई हैं। और अभी वो स्वीटी भारती जी अभी भी बच्चों को कराती रहती हैं। तो उसका फायदा ये है कि अभी उनके बच्चों में बहुत जागृति है और उसके बच्चे बहुत ज्यादा विकसित हो रहे हैं। और अभी पिछले साल उन्होंने मतलब 100 से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल से वहां पे उनके एडमिशन हुए हैं। तो काफी अच्छा फायदा हो रहा है। और जहां पर भी जाके देखता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट भिवानी में तालू गाँव है, वहां पे भी गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है, दोनों स्कूल हैं। तो वहां भी जाके मैं पढ़ाता हूँ और वहां भी बच्चों में काफी फायदा है। और अभी पीछे काफी टाइम से एक ढेड़ गाँव है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में ढेड़ गाँव, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। और अभी एक डिस्ट्रिक्ट है तो सिरसा हो, लेकिन फतेहाबाद भट्टू के पास गांव है, तो वहाँ पे है रूपाणी ब्राह्मणा और रूपाणी गंजा, 2 स्कूल हैं, वहाँ जाके पढ़ा गया हूँ। और वहाँ पर जाकर के भी बच्चों में काफी जागृति आई है। तो वो अध्यापक जो मेरे को एक बार देख लेते हैं वो फिर मुझे बार बार बुलाते रहते हैं
और वहाँ जाकर के बच्चों में काफ़ी जागृति आती है। तो मैं उन बच्चों को फिर जाकर के, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो फिर मैंने डिफरेंट टाइप के टेस्ट बनाए हैं और उन टेस्ट के बेस पे मैं बच्चों को एवेल्यूएट करता हूँ और उनको बच्चों को फिर पेपर मार्क करके जो गलतियां उनकी, वो गलतियां ठीक करके उनको देता हूँ कि तो ये गलतियां हैं, अगली बार वो बच्चे गलतियां नहीं करते हैं। तो कुछ बार रिपीट होने से फिर बच्चों में वो हिम्मत आती है और वो सारे आगे ठीक करने लग जाते हैं। तो फिर उन बच्चों को मैंने काफ़ी जगह प्राइज दिए हैं और एक जो लोहारी स्कूल, वहाँ पे मैंने जो प्रथम आए थे बच्चे, हर एक क्लास के बच्चे 3, 4, 5 बच्चे, उनको मैंने ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी गिफ्ट दी थी। तो ऐसे काफ़ी स्कूलों में तो ये मैंने किया है और काफ़ी बच्चों में जागृति है और बहुत उमंग उत्साह है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ फिर अध्यापक भी हमारा सम्मान भी करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं और बार बार मुझे बुलाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो अध्यापक मेरे साथ जुड़े हैं वो खुद ऐसा परिवर्तन का माध्यम बन जाए कि जैसे मैं लगा हूँ ऐसे वो भी उसी लगन से